नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब विद्यार्थियों? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का इंतजार की घड़ी अब खत्म हुई। आप बहुत ज़्यादा परेशान थे कि भैया जी हमारे लिए भी मैथ का जो है सॉल्यूशन लेकर के आइए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं लेकर के आ गया हूँ कक्षा छठी का अध्याय 1। ये देखिए संख्याओं की समझ, है कि नहीं? यही चीज़ से हम शुरुआत करने वाले हैं, मतलब इसी चैप्टर से शुरुआत करने वाले हैं। आज के हम इस क्लास में प्यारे विद्यार्थियों थियरी पढ़ेंगे थोड़ा-सा, है कि नहीं? कुछ एग्जाम्पल समझेंगे ताकि आगे आने वाले प्रश्नों को हल करने में दिक्कत हमें ना हो। प्यारे विद्यार्थियों, आप हमारे साथ बिल्कुल बने रहिए, बीच में से छोड़कर नहीं भागिएगा। अगर नहीं समझ में आया ना, तो कमेंट में हमको बताइएगा कि यहाँ पे भैया जी हमको समझ में नहीं आया है। मैं प्रयास करूँगा कि उसको फिर से बारीकी से बताऊँ आपको और आपको बेहतर समझ में आए। अगर थोड़ा बहुत भी दिक्कत होगी, कमेंट करने में परेशानी होगी, तो अपने गार्जियन से हेल्प भी ले सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, हमने लिखा हुआ है यहाँ पे संख्याओं की तुलना आप बुक से मिला सकते हो, मैच कर सकते हो। देखो लिखा हुआ है 85, 356, 87, 65 और 78, 964। कहने का मतलब है ये आपको बता दिया गया है, कह रहा है कि मैं सबसे बड़ी हूँ। कारण देखिए, ये 2 अंकों की संख्या है, ये 3 अंकों की, ये 4 अंकों की, ये 5 अंकों की। देखिए, इससे पहले मैं आपको एक बहुत ही शानदार चीज बता देता हूँ। देखिएगा ध्यान से यहाँ पर। अगर मैं लिखता हूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये क्या है? मैं पूछूं प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये क्या है? दिमाग आपका चकरा गया होगा। मैं पूछ रहा हूँ कि आप कहोगे गिनती है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, ये जो है ना, ये अंक है। क्या है? ये अंक है। और अंकों को मिलने से जो है संख्याएं बनती है। जैसे मैं 12 लिख रहा हूं ना, इसमें कितने अंक है? मैं पूछूं तो इसमें अंक है कितने? तो अंक कितने हैं? 2। कितने अंक है? 2। ये संख्या कौन सी है? तो 12। कौन सी संख्या है? 12 है। ध्यान दीजिएगा। यानी एक और एग्जांपल मैं लेता हूं कि 9376, यानी ये लिखा हुआ है 9376। ये 9300 संख्या है। यानी अगर मैं पूछूं इसमें कि अंक कितने हैं, अंक कितने हैं इसमें, अंक कितने हैं, तो अंक है प्यारे विद्यार्थी इसमें 1, 2, 3, 4। गिनकर बता दीजिए, 4 अंक है। लेकिन इसमें ये कौन सी संख्या अगर पूछूं, इसका नाम क्या है, तो आप कहेंगे इसका कि 9376। कहने का मतलब है, इसका नाम पूछा जाए तो आप इसका नाम रख करके बताओगे 9376। लेकिन अगर पूछा जाए ये इसमें कितने अंक है, तो 4। यानी ये अंक है, अलग अलग अंक है। इसी इसी 10 अंकों से, जैसे 1, 2, 3, 4 आपने देखा यहाँ पे 0 लगा करके, यानी 10 अंक को मिलने से सारी संख्याएं बनती है। या वो 2 अंक की हो सकती है, 3 अंकों की हो सकती है, 4 अंक की हो सकती है, 5 अंक की, 6 अंक की, बहुत सारे, है कि नहीं? ये यानी अंक के मिलने से जो है संख्याएं बनती है। ये मैं आपको बताना चाह रहा था। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं वीडियो रोक करके, ठीक है ना? चलिए ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर देखिएगा, इसलिए मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ आपको कि ये 2 अंकों की संख्या है, और ये 3 अंकों की संख्या है, और ये 4 अंकों की संख्या है, और ये 5 अंकों की संख्या है। देखिए प्यारे विद्यार्थी, अगर अंक अलग अलग रहे, जैसे कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो जिसमें ज्यादा अंक होंगे वही बड़ी होगी संख्या, है कि नहीं? इसलिए ये 5, इसलिए क्या है, ये बड़ी संख्या है। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये सबसे इन सब में क्या है, ये छोटी संख्या है प्यारे विद्यार्थी। लेकिन यहाँ पे देखिए, इसमें भी 4 अंक है। इसमें कितने अंक है? 4 अंक है। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। तो दिमाग पर कहीं ना कहीं प्रश्न तो बनेगा, ये वाला नियम तो फेल हो गया। नहीं, फेल नहीं हुआ है। ये देखिएगा, इसमें 4 अंक है, ठीक है। इसमें क्या करना है हमें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार गिनने की जरूरत नहीं है आपको। सिर्फ पहला नंबर में देखिए, पहला नंबर में 1 है, 1 है, 8 है, 8 है, 8 है। तो ये 1 1 से शुरू हो रहा है उधर से, तो ये वैसा ही छोटा है इन तीनों से। ठीक है, अब देखिए, अब 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है। चलिए इसमें हम तुलना करते हैं। तो 8 8 तो मिल गया, तो फिलहाल के लिए 8, ये 8, ये 8 को कैंसिल कर दीजिए। अब बचा आपके पास 3 3, दोनों तीनों में बना बचा जी। इसमें 5 शुरुआत है, इसमें क्या है 0, इसमें 5, यानी ये भी खत्म हो गया, क्योंकि 5 इसमें है और 5 इसमें है। इसमें 0 से शुरुआत है, यानी ज्यादा
ये दोनों हो सकता है। तो अब आएंगे अब 3 नंबर पर, इसमें भी 0 है, इसमें 1 है। ऐसे ही पता चल गया, जब 1 आपको बड़ा निकल करके आ गया, इसलिए ये कौन सी संख्या होगा, आपका बड़ा होगा, है कि नहीं? यानी ये 8510 बड़ी संख्या होगी, इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि मैं सबसे बड़ी हूँ, है कि नहीं? आइए, इसमें लिखा हुआ है कि स्वयं करके देखिए, स्वयं करके देखिए। यानी मैं एक बता देता हूँ, आप अभी जो है इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को करना है कि नहीं? वीडियो को रोक देना, है कि नहीं? इसे रोक देना, रोकने के बाद जो है आप उसको हल कर लेना, फिर मिलाना कि आपने समझा कि नहीं समझा। अगर नहीं समझा तो फिर से पीछे करना और फिर से देखना, है कि नहीं? मैं समझाने का फिर से प्रयास करता हूँ। इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी मैंने क्या बताया, पहले अंकों को गिन लो आप। ये 4 अंकों की संख्या है, ये 3 अंकों की संख्या है, ये 2 अंकों की संख्या है, और 1 2 3 4 5 अंकों की संख्या है, और ये 3 अंकों की संख्या है। तो आपको क्या नजर आ रहा है यहाँ पे कि 5 अंकों की संख्या। अरे सब में, इसमें 4, इसमें 3, इसमें 3, इसमें ये 5, ये 2। अरे जो सबसे छोटी है वो तो 2 अंकों की है ना, इसमें देखिए तो ये 5 अंकों की, ये 2 ऐसे ही दिख रहा है, कोई करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे छोटी 58 और सबसे बड़ी ये देखिए 58,672 हो गया, कुछ करने ही नहीं है, क्या कहना है गिनिएगा आप इसी प्रकार से इसको ढूंढ करके अभी के अभी करो आप, है कि नहीं? मैं थोड़ा सा इधर साइड में हो जाता हूँ, है कि नहीं? आप अभी करो, ठीक है ना? आप रोक लो वीडियो, उसके बाद करो। मैं इंतजार करूंगा तो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वीडियो जो है लंबा हो जाएगा, परेशान हो जाओगे। आप वीडियो रोको और करो। रोक लिया? रोक लो। ठीक है, चलो आपने बना लिया, अब आओ हम बनाते हैं। देखो, इसमें 3 अंकों की है, ये 4 अंकों की है, ये 5 अंकों की है, और ये 2 अंकों की है, और ये 3 अंकों की है। इसमें देखो आप 5 अंकों की हो गया ना, बड़ा ऐसे ही बड़ा है 36,547, और छोटा खोजना है 2 अंकों की, यहाँ 32 हो गया। बहुत आसान है। इसमें देखिए ये 4 अंकों की, ये 3 अंकों की, ये 2 अंकों की, ये 3 अंकों की, ये 5 अंकों की, 5 अंकों की यहाँ पे बड़ी, जब 5 अंकों की है तो क्या हो गई, बड़ी संख्या होगी। इसमें कोई कायदा ही पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। और ये 2 अंकों की है, 3 सबसे छोटी ही होगी। हो गया, देखिए कितना आसानी से बन गया, बन गया ना, बिल्कुल। अब इधर आइए, ये 2 अंकों की, ये 3 अंकों की, ये 4 अंकों की, ये 3 अंकों की, ये 5 अंकों की, 5 अंकों की मिल गया, ये बड़ी संख्या हो गई बस। और ये 2 अंक कहीं पे है, हाँ यहाँ पे है 87, छोटी संख्या। बस कितना इजी है कि नहीं? बिल्कुल। अब देखिए आगे के क्लास में हम जो है ना करेंगे चर्चा, थोड़ा सा चर्चा इसके विषय में कर लेते हैं। ये आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, और बढ़ते क्रम यानी आरोही क्रम और बढ़ते क्रम को हम मतलब एक ही समझते हैं। आरोही क्रम भी बोल सकते हैं और बढ़ते क्रम भी बोल सकते हैं। यानी बढ़ते क्रम का अंग्रेजी होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, और आरोही क्रम का अंग्रेजी होता है असेंडिंग ऑर्डर। और यहाँ पे है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम कहो या घटते क्रम कहो, दोनों बात क्या है, बराबर है। तो अवरोही क्रम का अंग्रेजी होता है डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, और ये देखो घटते क्रम का अंग्रेजी होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। ध्यान देना, ये जो है हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे, यानी इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, एक काम करिएगा, जब मैं यहाँ से हटूंगा ना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको आइडिया रह जाए, है कि नहीं? तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलेंगे हम अगले क्लास में इसके साथ, आरोही क्रम और अवरोही क्रम के साथ। इसके आगे भी कुछ हो सकता है, ठीक है ना? जय हिंद।